हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें परसेंटेज के एकदम स्टार्टिंग के सवाल को आपको एकदम बेसिक से और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत हुई वहाँ पर ट्रिक का भी इस्तेमाल करके पढ़ाया गया है। ठीक है, उसी राह पे हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी परीक्षा में 54% विद्यार्थी हिंदी में तथा 44% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 25% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, 54% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 44% अंग्रेजी में फेल हुए, 25% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। पास का परसेंटेज हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक से देखते हैं। तो बेसिक के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, छोटी सी बात आपको ध्यान देनी होगी। देखिए, जैसे किसी स्कूल में विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट्स रहते हैं, कुल विद्यार्थी हैं। ठीक, अब इनमें 2 कंडीशन हो सकती है। पहली क्या होगी, फेल होंगे। दूसरी क्या होगी, पास होंगे। ठीक, मान लीजिए उनको केवल 2 ही विषय पढ़ाए गए हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, तो पास केवल वही होंगे जो दोनों विषयों में पास होंगे। तो कुल पास, कुल फेल, और कुल पास को हम लिख सकते हैं दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में पास। ठीक है, और फेल कैसे होते हैं, फेल होने के लिए जो इंडिकेशन है, जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखिए। फेल हम किसको कहेंगे, जो एक विषय में फेल हुआ वो भी फेल होगा। एक विषय में फेल, अगर 2 विषय में फेल हो गया, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल हो गया वो भी फेल होगा। सेकंड सब्जेक्ट में जो फेल हुआ है वो भी फेल माना जाएगा, और जो दोनों विषय में फेल है वो भी फेल माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। फेल किसको माना जाएगा, जो केवल एक विषय में फेल है वो भी फेल है, जो केवल दूसरे विषय में फेल है वो भी फेल है, और जो दोनों विषय में फेल है वो तो फेल है ही। पास का मतलब होता है दोनों विषयों में पास। ठीक है, अगर 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो एग्ज़ाम में लगभग 2 ही सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये विषय, ये पहला विषय है और ये दूसरा विषय है। ठीक, ये पहला विषय, ये दूसरा विषय, और ये जो बीच का एरिया होता है ये जो दोनों विषय में है, जो दोनों विषय में फेल है उसके लिए रहता है। दोनों विषय में फेल या दोनों विषय में पास, उसको बीच के एरिया में रखते हैं। ठीक, ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 सर्कल्स बना लेंगे ओवरलैपिंग के साथ। ठीक है, और बीच वाले में क्या रखेंगे, जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 25। ठीक है, 54% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, तो हिंदी में कितने फेल हुए हैं, 54%। ठीक है, अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं, 44%। यहाँ पे इंग्लिश वाला लिख लेंगे 44%। ठीक, यहाँ पर जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं, यहाँ पर जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो केवल हिंदी में कौन फेल होगा। जैसे हिंदी में 54% फेल हैं, ठीक है, लेकिन केवल हिंदी में फेल निकालने की, अब इस हिंदी में क्या है, ये 25% भी सम्मिलित हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं। यानी 54% में से 25% क्या है, दोनों विषयों में फेल हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 25 इसका 54 का 25 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसको क्या करेंगे, 54 से 25 को माइनस कर देंगे। तो माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 54 माइनस 25, इधर बचेगा 9, इधर बचेगा 2। ओके,
इधर आ जाएगा 29%। अब केवल इंग्लिश में फेल निकालना हो तो 44 से 25 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 माइनस कीजिए, इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 19%। ठीक है। तो अभी टोटल फेल निकालना हो, टोटल फेल निकालना हो तो तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल फेलियर की जो भी संख्या होगी, जो परसेंटेज होगा आ जाएगा। तो 29%, 25% और 19%, तीनों को ऐड कर दीजिए। 9 5 14, 14 9 23, 23, कैरी हो गया 2, 2 2 4, 2 6 7, 73% स्टूडेंट्स क्या हैं, वो टोटल फेल हुए हैं। हमको क्या निकालना है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है। तो पास का परसेंटेज निकालने के लिए टोटल फेल हमारे पास आ गया 73%। तो टोटल पास कितना होगा, 100 से माइनस कर देंगे। टोटल पास इक्वल टू 100 माइनस 73, कितना आ जाएगा, 27%। ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम लोग देखेंगे ट्रिक। चलिए देखते हैं क्या क्या डेटा दे रखा है हमारे पास। पहला डेटा है 54% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, 44% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। 3 डेटा दिया हुआ है, तीनों डेटा किसका है, फेल स्टूडेंट का। ठीक है, पहला भी फेल, दूसरा भी फेल और तीसरा भी फेल विद्यार्थियों का दिया हुआ है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 मिनट। क्या करेंगे, 25% विद्यार्थी जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, इन विद्यार्थियों में हम सीधा क्या करेंगे, 100 ऐड कर देंगे। तो 100 प्लस 25 हो जाएगा हमारे पास 125। ठीक है, जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं ऐसे विद्यार्थियों में हम क्या करेंगे, 100 ऐड कर देंगे। उसके बाद जो इंडिविजुअल विषय में जो फेल हुए हैं बच्चे, ठीक, 54% हिंदी में और 44% अंग्रेजी में, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 54 हिंदी में फेल हुए हैं प्लस 44 अंग्रेजी में फेल हुए हैं, टोटल कितना आ जाएगा, 448, 549, तो 98% क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। 125 ये आ जाएगा। अब टोटल पास नंबर हमको निकालना है, टोटल पास स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, 98 को 125 से माइनस कर देंगे। तो 125 माइनस 98 कितना आ जाएगा, 27%। ठीक है, 27% आया, यही हमारा उत्तर होगा। बेसिक से भी हमने देखा था, ये आंसर आया था। ओके, अगर टोटल फेल निकालना हो तो, टोटल फेल स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना हो तो 100 से माइनस कर देंगे। 100 माइनस 27 कितना आ जाएगा, 73%। तो 73 जो है टोटल फेल होंगे और 27 टोटल पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक अप्लाई करके हम लोग 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे किया, फिर से देखते हैं एक बार। जो दोनों विषयों में जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उसमें 100 ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ 25 था, 100 ऐड किया, 125 हो गया। और ये जो दोनों डेटा दे रखे हैं, 54% हिंदी में, 44% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास 98 आया। अब 98 को 125 से माइनस कर देंगे, टोटल पास का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में और 20% दोनों में फेल हुए। तीनों डेटा फेल का दिया हुआ है, तो सिंपल सा ट्रिक अप्लाई कर देंगे। दोनों फेल हुए हैं, 20%, इसमें 100 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20, ये हो जाएगा 120। बाकी का जो दो डेटा दिया हुआ है, हिंदी में 35% फेल हुए हैं, अंग्रेजी में 45% फेल हुए हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। 35 प्लस 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.8, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 120 से 80 को माइनस कर देंगे। 120 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 40%। ये क्या आया,
टोटल पास, टोटल पास 40%। दोनों विषयों में पास ही पूछा है, दोनों विषयों में ही टोटल पास होता है। टोटल पास का मतलब जो दोनों विषयों में पास होगा वही टोटल पास होगा, राइट। तो कितना हो गया आंसर? 40%। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, राइट। आगे वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 25% हिंदी में, 20% अंग्रेजी में, 5% दोनों में फेल हुए। फिर से सेम ही डेटा दे रखा है, तीनों डेटा फेल का ही है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो तो कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 1200। निकालना क्या है? दोनों में पास विद्यार्थियों की संख्या। अभी तक हम क्या निकालते हैं? तो दोनों में पास विद्यार्थियों का परसेंटेज। सेम वैसे ही करेंगे, दोनों में पास विद्यार्थियों का परसेंटेज निकाल के हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा, तो उनकी संख्या भी आ जाएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। ठीक है, क्या करेंगे? दोनों में जो फेल हुए हैं उसमें 100 ऐड कर देंगे, 105। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 45। ठीक, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 105 से 45 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60% क्या होगा? टोटल पास होगा। हमसे क्या पूछा है? पास विद्यार्थियों की संख्या ही पूछी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स निकालने हमको। कैसे निकालेंगे? 1200 दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसमें से पास हुए हैं 60%। तो 1200 का 60% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 इंटू 60, सॉरी क्या हो जाएगा? 12 इंटू 60, 720। टोटल 720 विद्यार्थी पास हुए हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो गया ना एकदम आराम से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 18% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 17% हिंदी में, 5% दोनों में फेल हुए। फिर से वही डेटा दिया हुआ है। यदि दोनों विषयों में 490 विद्यार्थी पास हुए हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन। क्या दिया है? 490 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। ठीक है, फिर से वही ट्रिक अप्लाई करते हैं। 5% दोनों में फेल हुए, 100 ऐड कर देंगे इसमें, 105 हो गया। 18 और 17 फेल हुए हैं हिंदी और अंग्रेजी में, इनको दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18 17 35। अब 35 को माइनस कर देंगे 105 से, 105 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 5 से 5 गया 0, 10 में से 3 गया 7। 70% जो विद्यार्थी हैं वो टोटल पास हुए हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरा डेटा क्या हुआ? 490 विद्यार्थी पास हुए हैं, और तो टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं? एक तो 70% पास हुए हैं, 70% बराबर हो जाएगा 490 के, क्योंकि टोटल पास का डेटा दे रखा है हमारे पास 490। 70% 490, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 490 बट्टे 70, यानी कि 0 से 0 गया, 7 7 49, यानी 1% बराबर हो गया 7 के। हमको निकालना क्या? कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 100% होंगे। ठीक है, तो 100% इंटू 7, 1% निकाल लिया हमने 7 के बराबर, तो 100% निकाल लेंगे, 100 गुणे 7 के कितने हो जाएंगे? ये परसेंटेज का साइन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, 1% बराबर 7 के, 100% बराबर होगा 100 गुणे 7 के, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा 700। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हुए। यदि 20% दोनों में फेल हुए हों तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। यहाँ पर क्या हुआ है, पहले के जो दो डेटा दे रखे हैं वो पास के हैं। ठीक है, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए और 70% पास हुए हैं गणित में, लेकिन जो परसेंटेज फेल दिया हुआ है दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, हमने जो पिछले ट्रिक पढ़ी है, जो पिछले क्वेश्चंस में, वो क्या हुआ, वो क्या दी हुई है, उसमें तीनों डेटा फेल के दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही डेटा है जो 20% है, ये फेल का दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, वही ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, क्या करना है?
जो आप पास का विद्यार्थी दिया हुआ है, जो विद्यार्थी पास के दिए हुए हैं उनको फेल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हमको पता है देखिए 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे 40%। 70% गणित में पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे 30%। हो गया ना भाई। अब सेम ही क्वेश्चन आ गया। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 70% गणित में पास हुए, हमने क्या किया इसको फेल में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 30% गणित में फेल हुए। यदि 20% दोनों में फेल हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। सेम क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो आप उसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों विषय में जो फेल हुए हैं, टोटल फेल में 20% है, उसमें 100 ऐड कर देंगे। 100 + 20 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, और इन दोनों को क्या करना है, दोनों फेल को ऐड कर देना है। तो 40 + 30 कितना हो गया 70। अब इन दोनों को माइनस कर देना है, तो 120 - 70 कितना हो जाएगा 50। 50% क्या होंगे, ये टोटल पास का परसेंटेज है। टोटल पास कितने हुए 50%। ओके, 50% जो है सही होगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 80% गणित में पास हुए। देखिए फिर से पास का डेटा आ गया है। ठीक, और 10% दोनों में फेल हुए हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। आगे क्या पूछा है, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1600 है तो कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। कुछ नहीं करना है, परसेंटेज टोटल पास का परसेंटेज निकालना है और 1600 से उसका उतना परसेंटेज निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, दो डेटा पास के दिए हुए इनको फेल में कन्वर्ट कीजिए। 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, फेल कितने होंगे 30%। 30% फेल हो जाएंगे। 80% गणित में पास हुए, कितने फेल हो जाएंगे 20%। दोनों विषयों में फेल हुए हैं 10%। इसमें क्या करेंगे 100 ऐड कर देंगे। 100 + 10 बराबर हो जाएगा 110%। ठीक है, 30 और 20 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50%। 50 और 110 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 60%। टोटल पास का परसेंटेज आ गया हमारे पास 60%। निकालना क्या, कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 1600। 1600 का 60%, 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे। 16 × 6 होता है 96, यानी 960 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, हो गया ना 2 सेकंड में, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। परसेंटेज इतना ही ईजी चैप्टर है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे बस, उसके बाद तो सब सरल ही सरल है, परसेंटेज में कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में, 75% दोनों में पास हुए। देखिए यहाँ पे आ गया पास, यहाँ पे तीनों जो डेटा दिया हुआ है, तीनों डेटा पास का दिया हुआ है। ठीक है, तीनों डेटा पास का दिया हो, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं। यहाँ पे फेल पूछ लिया है, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसे ही होगा, केवल उसमें क्या करता था फेल का परसेंटेज देके पास पूछता था, यहाँ पर पास का परसेंटेज देके फेल पूछ रहा है। सेम ट्रिक अप्लाई कर देंगे, जो दोनों में पास हुए हैं उसमें 100 ऐड कर देंगे, तो 100 + 75 कितना हुआ 175। 80% अंग्रेजी में पास हुए हैं, 85% गणित में पास हुए, दोनों को ऐड कर दीजिए। 80 + 85 कितना हो जाएगा 165। ठीक है, 165 से 175 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10%। ये किसका हो जाएगा नंबर, टोटल फेल का परसेंटेज आ जाएगा। जो फेल वाला जब डेटा दिया रहता था तब जो हम निकालते थे टोटल पास का आता था, अभी जो आएगा टोटल फेल का आएगा। 10% टोटल फेल आया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कार्यालय में 75% कर्मचारी चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, अभी पास फेल वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। जो पास हुए, जो फेल हुए, उस बात को छोड़ते हैं, अब चाय कॉफ़ी पर आते हैं। ठीक है, तो 75% कर्मचारी चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अथवा दोनों अवश्य पीते हों, तो कितने प्रतिशत कर्मचारी चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, सभी कर्मचारी कुछ ना कुछ ज़रूर पी रहे हैं, तो हमको निकालना क्या है, कितने प्रतिशत कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। पहले बेसिक देख लेते हैं इसका। ठीक है, बेसिक में क्या करना है, वही
हमको 2 सर्किल लेने हैं ओवरलैपिंग के, बीच में क्या रखते हैं, जो दोनों पीते हैं, ठीक है। तो दोनों पीने वालों की संख्या हमको निकालनी है, दोनों पीने वालों की संख्या हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। तो बीच में आ जाएगा x। हमको पता है चाय पीने वाले कितने हैं, चाय पीने वाले 75% हैं, ठीक है। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, कॉफ़ी पीने वाले 50% हैं। अब यहाँ पे किसको रखेंगे, जो केवल चाय पीते हैं। तो जो चाय पीते हैं उनको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, x तो पहले ही जो x है वो इसी में से है, तो क्या करेंगे 75 माइनस x इधर आ जाएगा। कॉफ़ी पी रहे हैं 50%, इस यहाँ पे रखना है इनको। यहाँ पे रखने के लिए क्या करेंगे, x तो ऑलरेडी है, इस सर्कल में भी है ना, यहाँ से देखिए ये इस सर्कल में भी आता है x, इस सर्कल में भी आता है x, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर हो जाएगा 50 माइनस x, ठीक है। और सभी कर्मचारी किसके बराबर होंगे, 100% के। इन तीनों को ऐड कर देंगे, बराबर में हो जाएगा 100% के, ठीक। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 75 माइनस x, एक तो ये हो गया, प्लस x, एक बीच वाला हो गया, प्लस 50 माइनस x, ये कॉफ़ी वाले हो गए, बराबर हो जाएंगे 100% के, ठीक है। ये x माइनस में है, ये प्लस में है, x 0 हो जाएगा। 75 और 50 ऐड हो जाएंगे, 75 50 कितना होगा 125 माइनस x बराबर 100, ठीक है। 100 को इधर ले आते हैं, x को इधर ले, 100 को इधर ले आएंगे, x को इधर ले जाएंगे, ठीक है। इधर हो जाएगा 125 माइनस में 100 और माइनस x में उधर चला जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 में से 100 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। x हमने किसको माना था, दोनों पीने वाले, ठीक है। चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले को x माना था, x का वैल्यू आ गया 25%। तो 25% हमारे पास हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक। अब अगर इस क्वेश्चन को इतना लंबा करेंगे तब तो हो गया हमारा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, देखिए शॉर्ट में करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, कुछ होता ही नहीं है। 75% कर्मचारी चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी पीते हैं, और प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अथवा दोनों कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर पीते हैं। तो क्या करेंगे, 75 और 50 को ऐड कर लेंगे, 5 आ गया, 7 में से 5 7 5 कितना हो 12, 125 आ गया ना। अब हमारे पास कर्मचारी तो 100% ही रहेंगे ना, लेकिन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 125। तो जो एक्स्ट्रा कर्मचारी है ना, 100 से ऊपर के जो कर्मचारी है वही तो दोनों पीते होंगे, ठीक। तो 25% हो जाएगा, 125 में 100 से घटा देंगे, 125 में 100 घटा देंगे, 25% आ जाएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी विद्यालय में 80% लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, 60% लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रत्येक लड़का क्रिकेट अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं, कितने प्रतिशत लड़के क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 80 और 60 को ऐड कर देना है, आ जाएगा 140। हमको पता है 100 से ऊपर कितना है 40%, तो 40% आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अगला देखते हैं। किसी विद्यालय में सभी परीक्षार्थियों ने या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय लिए हैं। हिंदी लेने वाले परीक्षार्थी 75% और अंग्रेजी लेने वाले 60% हैं। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2000 हो तो कितने परीक्षार्थियों ने हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों विषय लिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, 75% क्या किया, हिंदी लिए हैं, 60% अंग्रेजी लिए हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 7 6 13 135, 100 से माइनस कर देंगे, -100 करेंगे, कितना आ जाएगा 35%। तो ये जो 35% हैं ये हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों विषय लिए हैं। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2000 है, और जो दोनों विषय लिए उनको निकालना है, तो 2000 का 35% निकाल लेंगे, ठीक। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 35 गुणा 2 70, 700 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 700 विद्यार्थी, ठीक है। तो यहीं पर हमारे आज के 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे जो क्वेश्चंस होंगे वो टफ होते जाएंगे, कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, और उनको हम ऐसे ही पहले बेसिक से समझेंगे, फिर अगर ट्रिक होती है, लगभग सब क्वेश्चन में ट्रिक मिल ही जाएगी। ट्रिक के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, केवल कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। एक बार क्वेश्चन को समझ के कैलकुलेशन को तेज़ करते रहिए, ऑटोमेटिक
आपके क्वेश्चन जो होंगे वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में सॉल्व होने लगेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए अच्छे से, कम से कम समझ में तो आए कि क्या पूछना चाह रहा है। नहीं तो केवल ट्रिक ही रटेंगे तो पता लगे कि हम ट्रिक इसका लगाने जा रहे हैं और क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ लिया, हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वो कैसे सॉल्व करना है, अगर ट्रिक उसकी पता है तो ट्रिक अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो बेसिक ज़रूर सीख के रखिए, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट ज़रूर सीख के रखिए। कॉन्सेप्ट से सब कुछ हो जाता है, ठीक है। कभी कभी होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनको सॉल्व करने में कोई भी ट्रिक काम नहीं आती है, फिर हमारा वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही काम आता है, ठीक है। और जो इतने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सभी क्या होता है, सबका वेटेज एक ही समान होता है, ठीक है। तो हमको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। कोई क्वेश्चन अब आ रहा है, नहीं आ रहा है, ट्रिक पता लगे हम ट्रिक याद करके अगर ट्रिक से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको छोड़ देंगे हम लोग। परसेंटेज है, उसका कॉन्सेप्ट समझ को रखिए, कुछ करना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जितने भी नंबर का क्वेश्चन है मिल जाएगा। एक क्वेश्चन होता है बहुत कठिन है, एक क्वेश्चन बहुत सरल है। अब पता लगेगा बहुत जो कठिन क्वेश्चन आया उसका ट्रिक हमको पता है, हमने उसको कर लिया, ठीक है। तो मान लीजिए 2 नंबर का है तो 2 नंबर हमको मिल गए। लेकिन अब जो एकदम सरल था उस पर ट्रिक काम ही नहीं की, जिसको हम कॉन्सेप्ट से कर सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो वो 2 नंबर तो हमारे चले गए ना, तो क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, सब टैकल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम लोग अगले दिन। ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है, बाय।